नमस्कार दोस्तों, सत्य की खोज में आपका स्वागत है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे कहना चाहूँगा कि अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल वाले बटन पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे हम जो भी वीडियो बनाएंगे सबसे पहले आपको मिल जाएगा। दोस्तों, आज हम बात करने वाले मिस्र के अंदर जो पिरामिड है वहाँ पर शिलालेख मिले हुए हैं, उन शिलालेखों के बारे में, क्योंकि न्यूज़ का ये कहना है कि वहाँ पर संस्कृत और तमिल के शिलालेख मिले हुए हैं। सो गुजारिश आपसे ही वीडियो को पूरा देखेगा, इसकी बिल्कुल मत करिएगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारे देश में आज से नहीं सदियों से चलता चला आ रहा है कि हमारे देश की कोई भी विरासत अगर ज़मीन से निकल रही है तो उसको ये ब्राह्मणवादी पहले ही क्लेम करने पहुंच जाते हैं कि ये जो शिलालेख हैं ये उनके पिताजी के हैं, उनके धर्म से रिलेटेड हैं, उनकी भाषा के हैं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर उनका पुरातात्विक प्रमाण लिया जाए, उनकी अच्छे से जांच की जाए तो पता कुछ और ही चलता है। वहाँ पर उनकी पोल खुल जाती है। ऐसा ही मिस्र के अंदर हुआ है। दोस्तों, अभी हाल ही में एक न्यूज़ आ रही है जिसमें मिस्र के अंदर भारतीय शिलालेख मिले हैं, जिसमें न्यूज़ का दावा है कि वो 2000 वर्ष पुरानी कब्रों में संस्कृत और तमिल के शिलालेख मिले हैं। ये मैं नहीं कहता, आज तक का एक पूरा न्यूज़ आर्टिकल है जिसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि मिस्र से मिली मूर्ति और संस्कृत में शिलालेख। मिस्र में रोमन साम्राज्य के दौर की एक बुद्ध की प्रतिमा मिली है। पुरातत्ववादियों का कहना है इसमें रोमन साम्राज्य और प्राचीन भारत के बीच व्यापार संबंधों के संकेत मिलते हैं। खोजकर्ताओं ने एक शिलालेख भी खोज निकाला है जो संस्कृत में है। ये पूरा न्यूज आर्टिकल जो कि उसने लिखा है, जिसमें साफ साफ लिखा है कि मिस्र के लाल सागर के पास स्थित बोर्निस के प्राचीन बंदरगाह में महात्मा बुद्ध की एक प्रतिमा की खोज की गई है। बुद्ध की यह प्रतिमा 2वीं शताब्दी की बताई जा रही है। इस महत्वपूर्ण खोज से संकेत मिलता है कि रोमन साम्राज्य और भारत के बीच व्यापारिक संबंध थे। 71 सेंटीमीटर लंबी प्रतिमा के चारों ओर आभा मंडल और उसके बगल में एक कमल का फूल भी बना दिख रहा है। ये बातें आज तक लिख रहा है अपने न्यूज़ आर्टिकल में। इसकी सच्चाई क्या है उससे मैं आप लोगों को अवगत कराता हूँ, क्योंकि मिस्र में उस समय पर लोग आते जाते रहते थे, जिससे वहाँ पर बौद्ध विचारधारा का बहुत तेज़ी से प्रचार प्रसार हो रहा था। असली चीज़ मैं आपको कंफर्म कराता हूँ। ये जो न्यूज़ वाले हैं ये हमेशा क्लेम किया करते हैं कि बुद्ध की विरासत तो दूर तक गई नहीं, जबकि वो खुद लिख रहे हैं बुद्ध की प्रतिमा वहाँ पर निकली हुई है और जो भाषा लिखी हुई वो संस्कृत है। लेकिन वो संस्कृत भाषा नहीं है। इसका मैं पूरी तरीके से आप लोगों को सबूत देता हूँ। क्योंकि वो उस समय पर मौर्य वंशी काल के बाद की विरासत है। जो लिखी हुई भाषा है वो धम्म लिपि, आप दूर से ही देख के बता सकते हैं, धम्म लिपि है और भाषा पाली है। दोस्तों, भारत से मिस्र की अनुमानित दूरी कोई 5,500 किलोमीटर है। आज से कोई 2000 साल पहले भारत से यात्री वहाँ जाया करते थे और भारत की लिपि में अपना नाम लिखाया करते थे। सम्राट अशोक ने मिस्र से जो रिश्ते कायम किए वह आगे भी जारी रहा। अभी हाल ही में ऐसे कुछ भारतीय यात्रियों के नाम सामने आए हैं जिन्होंने मिस्र की यात्रा की और अपना नाम वैली ऑफ किंग्स में दर्ज किया है। वैली ऑफ किंग्स ऊपरी मिस्र में नील नदी के पश्चिम में स्थित संकरी घाटी है, जहां मिस्र के राजाओं की शाही कब्र है। उन्हीं शाही कब्रों की दीवारों और गलियारों में ये नाम अंकित हैं। भारत की मदर स्क्रिप्ट कही जाने वाली धम्म लिपि की शैलियों में ये नाम अंकित हैं। सबसे अधिक अंकित नामों में सिकई कोर्रन है। 8 बार इनका नाम अंकित है। सिकई को विद्वानों ने सीखी हुई रूपांतरण माना है। सिखी बुद्ध नामक एक पूर्व बुद्ध भी हुए हैं। मिस्र गए अन्य भारतीय यात्रियों में कोपन, सातन और किरण शामिल हैं। इन लोगों ने लिखवाया कि वे यहाँ आए और देखा। वह वाक्य उन्हें यहाँ आने का और मिस्र को आंखों से देखा साक्ष्य है। ये वहाँ पर जाने वाले यात्रियों ने लिखवाया था, जो कि मौर्य काल के आसपास की ये लेखनी वहाँ पर मिलती है। लेकिन ये ब्राह्मणवादी क्लेम करने वहाँ पहुँच जाते हैं और बोलते हैं कि ये ना ये उनका नहीं है, ये संस्कृत का है। जबकि उन गधों को कौन समझाए, संस्कृत का उससे कोई लेना देना ही नहीं है, क्योंकि संस्कृत पाली भाषा में लिखी ही नहीं जा सकती है, ना ही धम्म लिपि में लिखी जा सकती है। दोस्तों, आप इस वीडियो के बारे में क्या कहना चाहते हैं और आज तक की न्यूज़ के बारे में क्या कहना चाहते हैं? कितनी झूठी खबर फैलाते हैं वो लोग, लेकिन फिर भी आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।